नमस्कार। आपने तिरुपति या तिरुमला के लड्डू खाए हैं या नहीं, या माता बमलेश्वरी के मंदिर का प्रसाद जो कि चिकन के बाड़े में बना था वो खाया है कि नहीं। लेकिन आप हर रोज, हर आदमी हर रोज कम से कम 100-200 ग्राम पेट्रोल या डीजल पी रहा है हर रोज। ये कैसे हो रहा है? अपन नॉर्थ इंडिया से शुरू करते हैं। नॉर्थ इंडिया में लोगों को पराठे और उस पे सफेद मक्खन खाने का बड़ा शौक है। ये सफेद मक्खन और कुछ नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ है, उसमें मिक्स किया हुआ है और 120 रुपए किलो में ये ढाबे वाले ले आते हैं उसको। और उसको आप बड़े आनंद के साथ आप सोचते हो कि ये सफेद मक्खन खा के मैं बड़ा शुद्ध ताजा हो रहा हूं, तो पराठे में डाल के आपको खिला देंगे। यही सफेद मक्खन जो कि पेट्रोलियम वैक्स से बना होता है, पेट्रोलियम का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वैक्स, उससे बना होता है। यही सफेद मक्खन और यही बटर जो आप ठेले वाला आपको देखिए ऐसा दिखाता है अमूल बटर खिला रहा हूं आपको, वो उसमें मिला होता है। और कम से कम जो दाल मखनी खाते हैं उनके लिए 60% जो दाल का कंपोनेंट होता है, कंपोजिशन, उसमें 60% यही मक्खन होता है। तो आप जितना भी खाना खा रहे हैं वो इस पेट्रोलियम पदार्थों से मिक्स है। आगे बढ़िए, आप जितना भी फ्रोजन फूड खा रहे हैं उसमें ये पेट्रोलियम वैक्स यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं TBHQ। ये पिज्जा के ऊपर लगाते हैं। जो चीज एक मास्टर जी अपने जो आजकल बाबा बन के बैठे हैं वो दिखा रहे थे ना कि चीज ऐसा लटकता हुआ चीज दिखता है, वो सब पेट्रोलियम के पदार्थ हैं, TBHQ है। पिज्जा पे डलता है, आपके पेस्ट्री, केक, ये सब पे वो आपको और बढ़िया शानदार दिखता है, चमकदार, तो आप वो खा रहे हो। आगे बढ़िए, और आप घर में अगर फल लेके आते हैं, एप्पल, कीनू और ये सारा जितने भी शाइन कर करके मैंगो और चीकू रखे रहते हैं, अनार, ये सब पैराफिन जो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है उसी से चमकाए जाते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में मोम कहते हैं। मोम से चमकाए हुए ये सारे फल आप खा रहे हैं। सबसे नुकसानदेह चीज जो बच्चे बड़े मन से खाते हैं वो है चॉकलेट। चॉकलेट में सबसे ज्यादा ये पैराफिन वैक्स मिलाया जाता है, कोको में मिलाया जाता है, कोको बटर को गाढ़ा करने के लिए, कॉफी में मिलाया जाता है। जाने किस चीज में ये पेट्रोलियम नहीं आ रहा है आज की तारीख में। बच्चों को इससे बचा के रखिए, उन्हें समझाइए कि ये जो खा रहे हैं चॉकलेट और टॉफी तो नहीं, चॉकलेट और केक, पेस्ट्री, इसमें पैराफिन और वैक्स और पेट्रोलियम के सड़े गले पदार्थ मिले हुए हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि पूरा देश कम से कम 100-200 ग्राम पेट्रोलियम डीजल रोज पी रहा है, उस पर आप ध्यान दीजिए। यहां छत्तीसगढ़ में धमतरी के पास एक फैक्ट्री है, नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि लीगल रीजंस है। उस फैक्ट्री में हर रोज कम से कम 10 ट्रक, यानी कंटेनर ट्रक्स जो होते हैं जो पेट्रोलियम कैरी करते हैं, उसमें कम से कम रोज हर 10 ट्रक क्रूड ऑयल आता है। वो वेजिटेबल ऑयल में मिक्स करके आपके घर पहुंचता है। बड़े फॉर्चुनेट लोग हो आप, आपके घर में अगर वो पहुंच रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फैक्ट्री कर रही है। ये सारी फैक्ट्रियां जो वेजिटेबल ऑयल्स के नाम पे और सच्ची कच्ची घाणी का तेल बेच रहे हैं, ये सारे यही कर रहे हैं, क्रूड ऑयल मिला के बेच रहे हैं, क्योंकि क्रूड सस्ता पड़ता है। आज की मार्केट में आप देख लीजिए क्रूड के क्या प्राइस है, गैलन के हिसाब से आता है और एक गैलन में 5-10 लीटर होते हैं। तो इसको मिक्स करने में कितना फायदा है वेजिटेबल ऑयल के मुकाबले। वेजिटेबल ऑयल आपको 200 रुपए किलो मिलता है और क्रूड आता है 25-50 रुपए किलो। तो अब और आगे बढ़िए, हमारे यहाँ जो आज व्यापारी हैं उन्होंने बाबाओं का वेश धारण किया हुआ है। हरी पट्टी लगा देते हैं अपने पदार्थों में कि वेजिटेरियन है, कुछ वेजिटेरियन नहीं है। किसी में सीशेल्स मिले हुए हैं और किसी में चर्बी। किसकी चर्बी? गाय, गोरू और सुअर की। तो पेट्रोलियम, चर्बी और ये इस तरह के जो वेस्ट पदार्थ हैं, इनको आज हम हजम किए जा रहे हैं।
इसलिए हमारा सिस्टम बिगड़ते जा रहा है, नई नई तरह की बीमारियां रोज आपको मिलेंगी। क्यों कहते हैं कि पुराना खाया पिया है हमारे बाप दादाओं का? क्योंकि वो शुद्ध खा रहे थे, इसलिए वो हेल्दी रहते थे, बहुत सारी चीजों की उनके बीमारियां नहीं होती थी, उन्हें इतने सारे टेस्ट और ये वो नहीं कराने पड़ते थे। इस बात को आप ध्यान से समझें। घर में आप कच्ची डाली अगर लगा सकते हैं, आजकल बहुत सारी मशीनरी आने लग गई है, मिक्सीज आने लग गए, खुद अपना ऑयल तैयार करें, खुद ज्यादा से ज्यादा सामान घर का बना हुआ खाएं। हल्दी में पीली मिट्टी मिलाने के दिन और चावल में कंकड़ मिलाने के दिन अब बीत गए। अब हायर लेवल का मिक्सिंग हो रहा है। ये जो पुराने सिंधी बनिए और इस तरह के लोगों को हम ब्लेम करते थे कि ये मिलावटी सामान बेच रहे हैं, वो दिन लद गए। अब ये बड़े बिजनेसमैन आ गए, एमएनसीज आ गई हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा आ गए जो ये काम अपने हाथों में ले चुके हैं। तो इससे आप सावधान रहिए। तिरुपति जाइए, लड्डू मत खाइए, बमलेश्वरी माता के दर्शन कीजिए, प्रसाद घर लेकर मत जाइए, दुकान से तेल मत लीजिए, घर में बनाइए, चॉकलेट पेस्ट्री ये सब पे लगाम लगाइए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।